नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इग्नू में टाइपिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इग्नू क्या होता है दोस्तों, जिसको जानकारी नहीं है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में देखिए यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। टाइपिंग पोस्ट के वैकेंसी में कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन, सैलरी, सिलेबस, मतलब ए टू जेड सारा आपको जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये दोस्तों इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में ये जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिंग पोस्ट के नोटिफिकेशन है। पोस्ट का नाम है जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिंग। ठीक है, देखिए इसमें टोटल 200 पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। जनरल का जिसमें आपका 83 पोस्ट है, ओबीसी का आपका 55 है, ईडब्ल्यूएस का 21, एससी का 29 और एसटी का 12 पोस्ट है। ठीक है, अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 22 मार्च से दोस्तों, और लास्ट डेट की बात करें तो 20 अप्रैल तक आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो पहले फॉर्म भरिएगा। बाकी फी तो इसमें भैया आप पूछो मत, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 1000, बाकी एससी एसटी और फीमेल का दोस्तों 600 रुपए, पीएच कैंडिडेट का नहीं लगेगा। ठीक है, तो फी इतना ले रहा है ना, मतलब पता नहीं ये लोग इतना फी क्यों लेते हैं। एसएससी 100 रुपए में काम चला लेता है, लेकिन दोस्तों ये दोस्तों 1600 रुपया समझ लो फी, इतना अच्छा खासा फी है। तो अप्लाई करने से पहले दोस्तों जिनका फुल तैयारी है वही अप्लाई कीजिएगा। ऐसा नहीं कि भर दो 1000 रुपया लगा लो, तैयारी है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका एग्जाम जो कंडक्ट कराएगा ना एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगा, एसएससी के थ्रू नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें दोस्तों अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाता है तो करेक्शन आप कर सकते हैं। 21 और 22 अप्रैल को करेक्शन का डेट है। ठीक है, बाकी एज जो काउंट होगा ना 31 आपका मार्च 2023 से एज काउंट का डेट है। आपका एज 18 से 27 साल, तो एज में कोई ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं। ओबीसी का 30 साल तक, क्योंकि 3 साल का छूटा, और एससी एसटी को 5 साल का छूटे, यानी 32 साल तक भर सकते हो। तो एज में ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगा। बाकी क्वालिफिकेशन भी नॉर्मल रखा गया है, 12वीं पास है, अप्लाई कर सकते हो आप लोग, मात्र 12वीं पास। यहाँ पर परसेंटेज का और सब्जेक्ट का कोई इशू है ही नहीं। इसमें दोस्तों टाइपिंग टेस्ट होगा। इंग्लिश में आपका टाइपिंग है तो 40 वर्ड पर मिनट, हिंदी में आपका 35 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग का टेस्ट है। क्योंकि नाम से ही दोस्तों जाहिर है ये टाइपिंग का आपका टाइपिस्ट का पोस्ट है, तो टाइपिंग लेगा ही लेगा। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस देखिए। उससे पहले दोस्तों अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हो ना, सर इतना जल्दी जो वैकेंसी है उसका अपडेट आप कहां से देते हो, कहां से आपको जानकारी मिलती है। आपको भी मिल पाएगी, बस आपको करना क्या है ना, गूगल ओपन करना है, सर्च करना है sarkarijobfind.com। जो पहला वेबसाइट आएगा ना, सिंपली इसको ओपन करना है। यहाँ पर आप लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट देख सकते हो, कौन सी वैकेंसी आई हुई है, और यहाँ से डायरेक्ट फॉर्म भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों किसका एडमिट कार्ड जारी किया गया, किसका दोस्तों रिजल्ट जारी किया गया, किसका आंसर की जारी किया गया, यानी ए टू जेड वैकेंसी का अपडेट आप लोगों को चाहिए ना, तो बस गूगल पर जाइए, sarkarijobfind.com आपको सर्च करना है गूगल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस जो पहले है ना, आपका एग्जाम होगा, वो भी एग्जाम सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट किसको बोलते हैं दोस्तों, स्किल टेस्ट टाइपिंग को बोलते हैं। ये क्वालिफाई करना है, बस ओनली क्वालिफाई नेचर का है। देखो मेरिट के लिए दोस्तों 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। जितना वैकेंसी है, वैकेंसी तो 200 है, 200 का अगर 10 गुना करते हैं ना, तो ये दोस्तों आपका कितना आता है, 2000 बच्चों का फाइनल चयन होगा मेरिट के लिए। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें बच्चे कम अप्लाई करेंगे, हालांकि क्वालिफिकेशन कोई ज्यादा है नहीं, बस 12वीं पास ही मांग रहा है दोस्तों। ठीक है, 12वीं पास है तो बहुत बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि फीस ज्यादा है। फी के कारण बच्चे कम थोड़ा संकोच होता है ना, भैया इतना फी लगाए और इतना दोस्तों, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब देखिए इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन भी था कि टाइपिंग जो होगा ना सर, इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा या दोनों में होगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है ना उसमें कंफ्यूज करने वाला चीज दिया गया है। हम आपको आगे पूरा नोटिफिकेशन दिखा के क्लियर कर देंगे। ठीक है, पहले देखिए जो सिलेबस है ना, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपसे सवाल पूछा जाएगा। 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स का, 2 घंटे का आपका समय है। क्लियर है। जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस में आपका क्या आ जाएगा, जीके आ जाएगा, करंट अफेयर आ जाएगा, मतलब पूरा आपका जीके जीएस सारा शामिल है। ठीक है, बाकी रीजनिंग से 30 क्वेश्चन है, मैथ से 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश है दोस्तों। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये और या दोनों में से कोई एक करना है आपको। तो ये 30 क्वेश्चन है। तो ये कंफ्यूजन में मत रहना कि इंग्लिश भी है और हिंदी भी, मतलब दोनों करना, कोई एक आपकी इच्छा। ठीक है, और कंप्यूटर से 30 क्वेश्चन है। तो टोटल आपका कितना हो गया, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का। अब देखो इसमें दोस्तों ये आपको बता दूं मैं, आपका सैलरी कितना मिलेगा ना, बेसिक जो सैलरी है ना 19,900, 63,200 तक जाएगा इन हैंड। अगर फर्स्ट मंथ की बात करें ना, 7वां वेतन आपका इसमें लगेगा, 7वां जो वेतन आयोग है उसके अनुसार सैलरी, क्योंकि ये तो दोस्तों लगभग 20,000 तो आपका जब बेसिक सैलरी है। इसमें महंगाई भत्ता 38% इंक्लूड कर लो, बाकी तमाम अलाउंसेस अगर हम जोड़ लेते हैं ना,
तो जहां तक मुझे लगता है ये दोस्तों जो सैलरी जाएगा ना 30,000 प्लस जाएगा, समझ लो अच्छा खासा सैलरी है। और कंप्यूटर पर काम है, ये नहीं कि फील्ड वर्क है, क्योंकि टाइपिंग का जो काम होता है टाइपिस्ट का कंप्यूटर पर काम होता है, डाटा एंट्री समझ लो, ठीक है। अब एग्जाम सेंटर के बारे में आप लोग पूछ रहे तो भैया जितने भी बड़े शहर हैं 52 एग्जाम सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो बिहार का ही ले लेते हैं, पटना में एग्जाम सेंटर है। यूपी का जितना भी एग्जाम होता है एसएससी के थ्रू आपको एग्जाम देते हो ना, सभी राज्यों का मेन जो शहर है ना उसमें एग्जाम सेंटर, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम सेंटर खुद भी आप चूज कर सकते हो, अपने पास का चूज कर लीजिएगा अप्लाई करते समय, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब देखो टाइपिंग इंग्लिश में होगा या दोस्तों हिंदी में होगा या दोनों लैंग्वेज में होगा, ये मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए दोस्तों जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हमने ओपन कर दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इग्नू का एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। देखो नीचे आओगे ना, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है ना दोस्तों, बहुत बढ़िया ये तो दोस्तों आपका आप देखोगे ना तो काफी अच्छा ये दोस्तों इनका नोटिफिकेशन है, कलरफुल नोटिफिकेशन। मगर एक चीज यहाँ पे दोस्तों दिक्कत वाली बात ये है ना, हाँ देखो यहाँ पर आप लोग देखो दोस्तों डिटेल्स और पोस्ट एंड आपका जो क्वालिफिकेशन उसके बारे में यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर ये वाला जो सर्कल है ना इसमें देखो टाइपिंग के बारे में क्या दिया गया। देखो 10+2 विथ टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश एंड 35 वर्ड पर मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर टाइपिंग होगा। और यहाँ पे देखो एंड दिया गया, एंड का मतलब ये होता है ना दोस्तों और हिंदी और इंग्लिश, इसका मतलब क्या हुआ दोनों लैंग्वेज में टाइपिंग होगा। एक तो यहाँ पे लिखा गया। अब देखो कंफ्यूजन कैसे हो रहा है ना, ये बात तो सही है। चलो नीचे आओगे ना, अब नीचे दोस्तों क्वालिफिकेशन एक जगह और दिया गया, एक जगह दोस्तों और दिया गया, वो स्थान में आपको दिखा देता हूँ टाइपिंग के। हाँ यहाँ पे देखो ये दोस्तों टायर 2 के बारे में दिया गया है ना, द कैंडिडेट क्वालिफाइड इन सीबीटी टायर 1 एग्जाम विल बी, तो यहाँ पर तमाम चीजें दी गई। यहाँ पे देखो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। यहाँ पे देखो टाइपिंग टेस्ट विच विल बी ऑफ हिंदी और इंग्लिश, और मतलब या, इसका मतलब हिंदी में भी टाइपिंग होगा या दोस्तों इंग्लिश में होगा, हिंदी या इंग्लिश में होगा। तो कन्फ्यूजन है ना, एक जगह जहाँ और लिखा गया है, एक जगह जहाँ एंड लिखा गया है। अब ये इसी से कन्फ्यूजन है। अब बच्चा हमसे सवाल पूछता है कि भाई सर आप बताओ किस लैंग्वेज में अब हमें टाइपिंग देना होगा, तो इसका स्पष्ट जवाब कैसे मिलेगा। टाइपिंग में तो कन्फ्यूजन है। देखो हमने दोस्तों जो नोटिफिकेशन के बाद तो हमने एक आइडिया लगाया, दिमाग लगाया, चलो फॉर्म भर फिलिंग करके देख ले उसमें क्या दिया गया। जब हमने फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया ना तो वहाँ पर दोस्तों एंड लिखा गया है, फॉर्म फिलिंग करते समय एंड। इसका मतलब दोस्तों ये जहाँ पे और है ना, इसका मतलब और नहीं एंड हो सकता है कि टाइपिंग एरर हो। तो आपको मान के चलना है दोनों लैंग्वेज में आपका टाइपिंग होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अलग अलग टाइपिंग का स्पीड है 40 और 35 वर्ड पर मिनट। ठीक देखिए दोस्तों आप लोगों को मैंने कंफ्यूजन दूर कर दिया, क्योंकि नोटिफिकेशन में एक जगह मैंने आपको बताया भैया एंड करके दिया है, एंड का मतलब होता है दोनों, और एक जगह और करके दिया है यानी दोनों में से कोई एक। तो ये दोस्तों कंफ्यूजन बना रखा था। लेकिन जब फॉर्म भरिएगा ना, जो फॉर्म सबमिट करते टाइम उस टाइम एंड करके लिखा है भैया दोनों में आपका। इसका मतलब क्या है, फॉर्म जो सबमिट करते टाइम जो दिया गया है ना, आप लोग अगर फॉर्म नहीं भरे अगर भरिएगा ना तो एंड करके दिया गया है। तो फॉर्म भरते टाइम आपको क्लियर हो जाएगा आपको जो टाइपिंग है ना दोनों लैंग्वेज यानी आपको हिंदी में भी टाइपिंग करनी है और इंग्लिश में भी करनी है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों का प्रैक्टिस करके आपको जाना, ये नहीं भैया एक के चक्कर में पड़े रहे, नहीं, दोनों का टाइपिंग आप लोग करो। ठीक है, तो यही आपको बताना था। चलिए दोस्तों, और डिटेल्स सिलेबस आप लोगों को चाहिए ना तो वो दिखा देता हूँ कि दोस्तों सिलेबस क्या है। मैथ की अगर बात करें ना तो आपका नंबर सिस्टम है, इसका अलावा दोस्तों फंडामेंटल है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो ये सब दोस्तों जो बेसिक मैथ का सवाल होता है वो सब आपका पूछेगा। ठीक है, रीजनिंग में तमाम यहाँ पे देख सकते हो ना, जितना रीजनिंग का सिलेबस है, हिंदी का ये सिलेबस आप लोग खुद भी पढ़ के देख सकते हो, और इंग्लिश का सिलेबस ये, और दोस्तों जनरल अवेयरनेस का सिलेबस यहाँ पर आप लोग ये खुद भी पढ़ सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों देखो कंप्यूटर का आपका बेसिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपका हो गया, वर्किंग और इंटरनेट मेल्स के बारे जानकारी, और दोस्तों बेसिक नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपका जानकारी होना चाहिए। तो ये दोस्तों बेसिक सा सिलेबस है, खुद भी आप लोग पढ़ सकते हो। देखिए दोस्तों डिटेल सिलेबस भी आप लोगों ने देख लिया। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।